तो आपके घर भी खुशियों का डेरा, जब जागो तभी सवेरा। आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, मीना सागर। अब तक क्या हो रहा था, आपके सामने ही ना आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग चलती रही और आप बेखबर रहे। आपके हेटर्स एक्चुअली किसी कोड वर्ड में बात किया करते थे, आप अपने में ही मगन रहने वालों में से थे। तो आप सामने वाले से ऐसा कोई सवाल ही नहीं किया करते थे, आप किसी से पूछते ही नहीं थे कि भाई ये कोड वर्ड में आप क्या बातें कर रहे हो, किसके लिए बातें हो रही हैं, या मुझे भी शामिल कर लो। आपके सुरताल ना इन लोगों से कभी मिलते ही नहीं थे, तो यूं करके भी ना आप ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ ही नहीं करते थे। इतना तो आप समझ पा रहे थे कि आपकी सोच इन लोगों की सोच से अलग ही है। लेकिन यही लोग आपको हेट भी कर सकते हैं, आपको क्षति भी पहुंचा सकते हैं, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी भी रच सकते हैं, आपको दुख पहुंचाने की प्लानिंग और प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। ये आपने नहीं सोचा था, क्योंकि ये तो आपके अपने ही थे ना, या आपके अपने कोई भी हो सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स, क्लोज फ्रेंड में से कोई हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, नेबर्स, कलीग्स एंड सो ऑन। आप दुखी इस बात से नहीं थे कि आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी, षड्यंत्र रचे जा रहे थे, बल्कि आप तो दुखी इस बात से थे कि ये षड्यंत्र रचने वाले कोई और नहीं, आपके अपने ही थे। आपके दिमाग में इसलिए भी अशांति थी कि आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि आपके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आखिर आपकी इन सब में गलती ही क्या है? ये कैसा अपनापन है? ये कैसे अपने लोग हैं जो अपने ही किसी क्लोज्ड वन से द्वेष की भावना पाले हुए हैं, उसे नीचा दिखाने में मजा ले रहे हैं, उसकी जगहसाई का तमाशा देखना चाहते हैं? ये कैसे अपने हैं? ये कैसा इनका अपनापन है? आपने कहीं पढ़ा था, अपने तो वे होते हैं जो बिन मांगे मदद के लिए आगे आते हैं, कुछ कहे ही आपके दिल की बात को समझ लेते हैं, आपके कम शब्दों में ही ना आपकी सारी कहानी को भांप लेते हैं, आपके दुख में साथ खड़े होते हैं, आपके सुख में साथ खड़े होते हैं। किसी भी वजह से वे आपको अकेला नहीं छोड़ते। आप जिन लोगों के साथ आकर जुड़े हैं, ये कैसे लोग हैं? और भी ना जाने क्या क्या सवाल आपके दिमाग में आते ही जा रहे थे। आप इन्हीं सवालों की उधेड़ बुन में चल ही रहे थे कि आपके साथ 717 नंबर के बार बार दिखते रहने का सिलसिला भी शुरू हुआ। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, सरप्राइजिंगली आपका ध्यान वॉल क्लॉक पर पड़ता है, जिस पर समय अंकित था 7:17। इट वॉज लंच टाइम। शायद सेल वीक होने की वजह से सुई अटक गई थी। आपके लिए मेमोरेबल बात यह थी कि ऑफिस में काम कर रहे सारे लोगों में से सिर्फ आपका ही ध्यान इस वॉल क्लॉक की तरफ गया। आपने हेल्पर से कहकर नए सेल मंगवाकर वॉल क्लॉक को चालू करवा दिया और बात आई गई हो गई। शाम को जब आप घर आए, अचानक आपका ध्यान अपने ही घर की वॉल क्लॉक पर गया और आपने नोटिस किया कि उसमें भी समय अंकित था 7:17। आपको लगा कहीं आपके वॉल क्लॉक का सेल भी वीक तो नहीं हो गया। आपने मोबाइल से टाइम क्रॉस चेक किया एंड यू वर शॉक्ड टू नोटिस इट वॉज द राइट टाइम। एक्चुअली उस समय 7:17 ही बजे थे। आप सोचने लगे व्हाट अ कोइंसिडेंस, 7:17 का समय आप बार बार ही देख रहे हैं और आपने इस संकेत को भी जाने दिया। नेक्स्ट डे आपकी वाइफ ने न्यूज़पेपर का बिल आपके हाथ में पकड़ाते हुए बोला, जरा इसकी पेमेंट कराइए। आपने जैसे ही बिल पर अमाउंट देखा, इट वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड। इस पर अमाउंट था 717 रुपए। अब तो आपके दिमाग की घंटी बजने लगी कि यह नंबर आपको ही बार बार क्यों दिखाई दे रहा है, आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है, आखिर आपके साथ क्या होने वाला है। आप थोड़े से व्याकुल तो हुए, बट यू डिडंट हैव एनी आंसर व्हाट टू डू। आपके साथ एक्चुअली ये दोनों बातें साथ साथ चल रही थी। एक तरफ यू वर गोइंग थ्रू विद लॉट्स ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस और दूसरी तरफ 717 नंबर आपके साथ साथ चल रहा था। फिर क्या हुआ, आपने ना खुद को इमोशनल ब्रेकडाउन से ना बाहर निकालने का इनिशिएटिव लिया। आपने अपने मन को स्टेबल रखने की ठानी। आपने चैंट करना शुरू किया, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी। जब भी आपके दिमाग में आपके दिल को दुखाने वाली बातों की याद ताज़ा होने लगती ना, आप चैंट करना शुरू कर देते, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी। इस चैंटिंग को आप कम से कम 5 मिनट तक करते, मन ही मन करते, इतनी शिद्दत से करते कि आप इस चैंटिंग में ही खो जाते। और 5 से 10 मिनट के बाद आप ऑब्जर्व करते कि आपका मन हल्का हो चुका था, अब अशांत नहीं रह गया था और आप फिर से अपने काम पर फोकस कर पाते। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद ना आपके ही सामने आपके सो कॉल्ड अपने लोगों की कुछ काली सच्चाई आती है। यह वह काला सच था जिसे आज तक आपसे छुपाया गया था। फिर हुआ क्या, धीरे धीरे आपके इमोशंस में ना बदलाव आने लगा। ऐसा नहीं है कि आपके इमोशंस मर गए थे,
बस आपने ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया था। अब आप पहले जैसे ओवर इमोशनल नहीं रह गए थे। अब आप ना सिचुएशन के पीछे की बिग पिक्चर को समझने लगे थे। अपने ही लोगों द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्र की किताब जैसे आपके सामने खुलने लगी थी। अब आप इतने मैच्योर हो चुके थे कि आपको षड्यंत्रकारियों से डील करना भी सहज लग रहा था, और आप ऐसा कर भी रहे थे। एंड यू नो व्हाट, आपके सो कॉल्ड अपने लोग भी ना आपके अंदर आए इस बदलाव को देखकर शॉक्ड थे। तो उन्होंने क्या किया, आपके अंदर आए इस बदलाव को जानना चाहा, आपकी समझदारी को टेस्ट करना चाहा। पर हुआ क्या, उन्हें ही मुंह की खानी पड़ी। आपके साथ इंटरेक्ट करते करते ना उन्हें समझ में आ गया था कि आप पहले जैसे मासूम नहीं रह गए हैं। आपको और उल्लू नहीं बनाया जा सकता, आपको ट्रैप नहीं किया जा सकता। वे समझ पा रहे थे कि आपसे पंगा लेना अब उन्हें ही भारी पड़ेगा। यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आबेल मुझे मार। उन्होंने खुद धीरे धीरे आपके अगेंस्ट झूठी बातें फैलाना बंद कर दिया, आपके अगेंस्ट षड्यंत्र रचना बंद कर दिया। उन्हें समझ में आ रहा था कि अब आप अवेकन हो चुके हैं। आपकी तरफ भेजे जाने वाली हर तरीके की नेगेटिविटी घूमकर अब वापस सेंडर के पास ही जानी है। वे आपसे डरने लगे। तो देखा, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आया। आपने नोटिस किया कि आपके षड्यंत्रकारी आपकी लाइफ से दूर जा रहे थे, क्योंकि आपकी लाइफ में अड़चने डालने वाले षड्यंत्रकारी ही गायब हो चुके थे। तो आपकी लाइफ का ग्रोथ का रास्ता और भी आसान हो गया। एक तरफ आपने चैंटिंग को चालू रखा और दूसरी तरफ आपने अवेकनिंग के रास्ते को फॉलो भी किया। अवेकन होते होते आपको समझ में आया आपकी लाइफ में यू टर्न तो तभी से आना शुरू हो गया था जब से आपने 717 नंबर को देखना शुरू किया था। आप समझ पाए कि एक्चुअली 717 उस समय आपको यही ईश्वरीय संकेत दे रहा था कि आपके लिए रचे जा रहे षड्यंत्रों को अब आप ध्वस्त कर देंगे। अब क्योंकि आप अवेकन्ड हो चुके थे तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ पर था, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए था। आप अपने गोल पर पूरी तरह फोकस्ड थे। तो ईश्वर का सपोर्ट भी ना आपकी तरफ आ रहा था। आपको समझ में आया किस डिवाइन प्लान के तहत आपको अवेकनिंग के रास्ते पर लाया गया, किस तरह आपको ट्रांसफॉर्म किया गया, किस तरह आपके थॉट प्रोसेस को बदला गया, किस तरह आपके मैच्योरिटी लेवल को अपलिफ्ट किया गया। जब पूरी तरह से आप डिवाइन प्लान को समझने लगे ना तो आप ग्रैटिट्यूड से आकर जुड़े। आपने डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, इन सभी को थैंक यू करना शुरू किया, इन्हें ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया। कहीं ना कहीं आप समझ पाए थे कि आपको अवेकन करने में पूरी डिवाइन रियल्म का हाथ रहा। इन सब के सपोर्ट और प्रोटेक्शन की वजह से आपकी समझ बुद्धि का स्तर बढ़ा, आप अवेकन्ड हुए, आप षड्यंत्रकारियों के खिलाफ खड़े होने की स्ट्रेंथ दिखा सके और समझ पाए 717 का दिखना आपके लिए कितना शुभकारी साबित हुआ। वीडियो में दिए गए मैसेज से अगर आप खुद को रिलेट कर पाएँ तो डिवाइन रियल्म को थैंक यू ज़रूर कहें, उन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।